नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम मार्च 2018 में विज्ञान का आया वार्षिक पेपर हल करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है एंटीबायोटिक है? तो इसका जो सही उत्तर है स्ट्रेप्टोमाइसिन है। देखिए, जो एंटीबायोटिक होते हैं या प्रतिजैविक होते हैं, इन्हें हम मित्र सूक्ष्मजीवों से प्राप्त करते हैं और ये हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जो है किल करते हैं, मारते हैं। दूसरा प्रश्न है, जंतुओं से प्राप्त रेशा है। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है रेशम। बाकी नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक ये सभी संश्लेषित रेशे हैं। तीसरा प्रश्न, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो सही उत्तर है गैर कार्बनीकरण। चौथा क्वेश्चन है, खाली स्थान नर युग्मक है जो वृषण द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही उत्तर है शुक्राणु। नंबर 5, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है? असंपर्क बल वो बल होते हैं जो बिना संपर्क में आए भी अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो इसका उत्तर है आपका घर्षण बल, क्योंकि घर्षण बल असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। बाकी जितने भी हैं, स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, ये असंपर्क बल है। छठा क्वेश्चन, निम्न में से किसकी वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होती है? न्यूनतम पूछा है, तो इसका सही उत्तर है पुरुष की। अधिकतम नहीं पूछा। यदि अधिकतम पूछते कि आवृत्ति किसकी अधिकतम है तो छोटी लड़की की होती, लेकिन अब इन्होंने न्यूनतम पूछा है तो पुरुष की आएगी। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? देखिए, जो सुचालक वस्तुएं होती हैं उनको हम जो है घर्षण द्वारा आवेशित नहीं कर सकते, तो इसका उत्तर है तांबे की छड़। आठवां प्रश्न, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण होगा? तो इसका सही उत्तर आएगा 45 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परावर्तन का पहला नियम है। नवा क्वेश्चन, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर है नेपच्यून। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधाघर गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन। बाकी जितनी भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, ये पौधाघर घर गैसें होती है, नाइट्रोजन नहीं होती। 11वां क्वेश्चन, इसमें आपको सत्य और असत्य बताने हैं। 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन जो है सत्य असत्य वाले हैं। 11वां, गेहूं रबी की फसल नहीं है, ये असत्य है। गेहूं रबी की ही फसल है। 12वां क्वेश्चन, भोजन पकाने के पात्रों पर भोजन को चिपकने से बचाने के लिए टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है, सत्य। 13वां क्वेश्चन, सोडियम और पोटाशियम को चाकू से नहीं काटा जा सकता, ये असत्य है। हम इनको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। 14वां क्वेश्चन, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो पुतली का आकार बढ़ जाता है, सत्य। 15वां क्वेश्चन, जूते तथा टायरों की तलियों को खांचेदार बनाकर घर्षण अधिक किया जाता है, ये भी सत्य है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 से 21 में खाली स्थान भरने हैं। 16वां क्वेश्चन है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। 17वां क्वेश्चन, पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं जैव मंडल कहलाता है। 18वां क्वेश्चन, किसी पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। 19वां क्वेश्चन, साइकिल का हैंडल पहियों के रिम पर क्रोमियम धातु का लेपन किया जाता है। 20वां क्वेश्चन, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है, सबसे कम लोटनी घर्षण होता है और सबसे ज़्यादा स्थैतिक घर्षण होता है। 21वां क्वेश्चन, ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 से 25 में दिए गए विकल्पों में से सही कथन चुनिए। तो आपने इसमें सही कथन को चुनना है। तो 22वां क्या कहता है, कै किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के प्राणी जाति कहलाते हैं, गलत है। कै किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु प्राणी जाति कहलाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और गै किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु वनस्पति जाति कहलाते हैं, ये गलत है। तो इसका ख सही है। 23वां क्वेश्चन,
एक कोशिकीय जीव में एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, गलत है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है, बिल्कुल ठीक। बहुकोशिका जीव में एक कोशिका होती है, गलत। तो इसमें सही आएगा, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। 24वां क्वेश्चन, किशोरों के लिए क्या उचित नहीं है? ताजी हवा में टहलना एवं खेलना, ये तो है। शरीर के सभी अंगों की नियमित सफाई, ये भी ठीक है। चिप्स, कुरकुरे, मृद पेय तथा डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का भोजन के रूप में प्रयोग करना, तो ये उचित नहीं है, तो इसका आएगा। 25वां, एलईडी के लंबे तार का सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के ऋण टर्मिनल पर बनते हैं, गलत। अब आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर एल्युमिनियम का विद्युत लेपन करते हैं, गलत। तो इसमें आपने 25वें का पर निशान लगाना है। चलिए, प्रश्न संख्या 26 से 35 का उत्तर 2 से 3 पंक्तियों में देना है। 26वां क्वेश्चन है, उर्वरक एवं खाद में कोई दो अंतर लिखे। देखिए, जो उर्वरक होते हैं इनको रसायनों के द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, किसान इन्हें स्वयं तैयार नहीं कर सकते, जबकि खाद को किसान खेतों में स्वयं तैयार कर सकता है। उर्वरक जो होते हैं ये भूमि प्रदूषण करते हैं और मिट्टी के गठन में कोई सुधार नहीं करते, लेकिन जो खाद होती है ये भूमि प्रदूषण नहीं करती, साथ ही मिट्टी के गठन में भी सुधार होता है। उर्वरक मित्र सूक्ष्म जीवों को मारते हैं, जबकि खाद जो होती है वो मित्र सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाती है। उर्वरक से मिट्टी को कोई भी ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होता है। उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ये महंगे होते हैं, जबकि खाद में पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, लेकिन ये सस्ते होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे। इसमें उर्वरक के उदाहरण हम कह सकते हैं डीएपी, यूरिया, सुपरफास्फेट, जबकि खाद में हरी खाद, कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद। चलिए, 27वां क्वेश्चन, जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का चयन करें। देखिए, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका जीवाणुओं के द्वारा अपघटन हो जाता है, वो सरलीकृत हो जाते हैं। तो इसमें कागज जैव निम्नीकरणीय है, सूती कपड़ा ये भी जैव निम्नीकरणीय है, सब्जी और फलों के छिलके जैव निम्नीकरणीय हैं, प्लास्टिक थैलियाँ ये नहीं है जैव निम्नीकरणीय, लकड़ी जैव निम्नीकरणीय है, टिन जैव निम्नीकरणीय नहीं है, एल्युमिनियम जैव निम्नीकरणीय नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वां, फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो एक बहुत ही ज़्यादा अभिक्रियाशील अधातु है। यदि आप इसको खुले में रखोगे तो यह आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। फास्फोरस एक अभिक्रियाशील अधातु है। 29वां, शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपको किताब में मिल जाएगा, शुक्राणु का जो नामांकित चित्र है। इसमें एक सिर होता है, इसका मध्य भाग होता है और एक इसकी पूंछ होती है। 30वां क्वेश्चन, घर्षण कम करने के कोई दो तरीके लिखिए। तो घर्षण कम करना, हमें ये देखना भी घर्षण हमें कहाँ कम करना है। जैसे मान लीजिए यदि कैरम बोर्ड पर हमें घर्षण कम करना है तो हम पाउडर छिड़क कर घर्षण को कम कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हमें मशीनों के पुर्जों में घर्षण को कम करना है तो स्नेहक तेल डालकर हम उस घर्षण को कम कर सकते हैं। यदि दरवाजे बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं तो उनके कब्जों में तेल की बूंदें डालकर हम घर्षण को कम कर सकते हैं। 31वां क्वेश्चन, मानव कानों के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 32वां क्वेश्चन, नल टोंटी का जल विद्युत का सुचालक क्यों होता है जबकि आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है? देखिए, जो टोंटी से आ रहा पानी होता है उसमें बहुत सारे जो लवण घुले हुए होते हैं और उन लवणों के द्वारा ही वो विद्युत का सुचालक बन जाता है, जबकि आसुत जल में किसी भी प्रकार के लवण घुले हुए नहीं होते। 33वां क्वेश्चन, सीएनजी तथा एलपीजी का विस्तारित रूप लिखिए। देखिए, सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और इसको हम हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और हिंदी में इसको कहते हैं हम द्रवित पेट्रोलियम गैस। 34वां क्वेश्चन, खरपतवार किन्हें कहते हैं? देखिए,
खरपतवार ये अवांछित पौधे होते हैं जो फसलों के साथ अपने आप ही उग जाते हैं। और हमें उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? उनको नियंत्रित करने के लिए देखिए, एक तो यांत्रिक विधि है कि इनको हम पुष्पन से पहले जो है फसल में से निकाल दें हाथों के द्वारा। इसके अलावा हमारे पास खुरपी होती है, खुरपी से भी हम इनको निकाल सकते हैं। कस्सी से भी हम इसको निकाल सकते हैं। और यदि हम रासायनिक विधि का इस्तेमाल करें तो उसमें जो खरपतवार नाशी होते हैं, जैसे अपना 2,4-D है, तो 2,4-D का छिड़काव करके भी हम खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं। बथुआ, गोखरू, गाजर घास, ये कुछ खरपतवार के उदाहरण हैं। अब हमें मिलान करना है कि मानव रोग और मानव रोग में जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है आपके सामने क्षय रोग। इसका कारण होता है जीवाणु। हेपाटाइटिस ए, इसका कारण है वायरस, विषाणु। और तीसरा मलेरिया, इसका जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है वो है आपका प्रोटोजोआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 36वां। संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज में अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटापन स्पीशीज वे स्पीशीज होती है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, अभी विलुप्त नहीं हुई है। और इनका जितना भी रिकॉर्ड है वो रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। जैसे हाथी है, शेर है, बाघ है, ये विलुप्त होने की कगार पर है। गैंडा है। जबकि विलुप्त स्पीशीज वो है जो बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुकी है। इसका कारण जो है हंटिंग, शिकार भी हो सकता है, नेचुरल कारण भी हो सकता है, जैसे डायनासोर है। 37वां क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें न तो झिल्ली युक्त केंद्रक होता है और न ही झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है और झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में युग्म गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो उदाहरण है वो है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो उदाहरण है वो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। 38वां क्वेश्चन, किसी चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करना कठिन क्यों होता है? देखिए, चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करना इसलिए कठिन होता है क्योंकि चूषक के अंदर की सारी हवा निकाल दी गई है। अब उसके ऊपर केवल वायुमंडलीय दाब लग रहा है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो वायुमंडलीय दाब ही हमें चूषक को पृष्ठ से खींचकर अलग करना में मुश्किल उत्पन्न करता है। 39वां क्वेश्चन है, तड़ित चालक क्या होता है? इसकी कार्यविधि का वर्णन करें। देखिए, जो तड़ित चालक होते हैं ये हमारे भवनों को तड़ित झंझा या बिजली गिरने से बचाते हैं। और इसका एक सिरा जो है हम बिल्डिंग के ऊपर खुले में लगा दिया जाता है और दूसरा तार के माध्यम से नीचे धरती में गड़ी हुई प्लेट से जोड़ा जाता है। तो जब तड़ित झंझा होती है और जब बिजली गिरती है तो वो इस तार के माध्यम से धरती के अंदर चली जाती है और हमारे जो भवन जो होता है वो बिजली गिरने से सुरक्षित रह जाता है। इसका चित्र आपको किताब में मिल जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, प्रावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, प्रावर्तन क्या है कि जब किसी प्रावर्तक पृष्ठ पर प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वह उससे टकराने के बाद जब वापस आती है तो इसे हम प्रकाश का प्रावर्तन कहते हैं। प्रावर्तन के दो नियम होते हैं कि आपतन कोण सदैव प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण पर डाला गया, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा प्रावर्तित किरण तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं। 41वां क्वेश्चन, तारों तथा ग्रहों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तारे टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। तारे हमसे बहुत दूर हैं जबकि ग्रह हमारे पास होते हैं। तो तारों में जैसे ध्रुव तारा है, सीरियस तारा है, और ग्रहों में पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। तारे सौरमंडल का भाग नहीं होते जबकि ग्रह सौरमंडल का ही हिस्सा है। 42वां क्वेश्चन, पेट्रोल के किन्हीं 5 संगठकों के नाम और उनके उपयोग लिखिए। देखिए, जो पेट्रोल के 5 संगठक हैं उनमें एलपीजी है,
पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन तेल है, स्नेहक तेल है, मोम है, बिटुमेन है। इसमें पेट्रोल का इस्तेमाल वाहनों को में ईंधन के रूप में होता है, ड्राई क्लीनिंग में होता है, डीजल का काम भारी वाहनों को चलाने में होता है, केरोसिन तेल जेट इंजन में ईंधन का काम करते हैं, स्नेहक तेल जो होते हैं ये लुब्रिकेंट का काम करते हैं, मोम का इस्तेमाल जो है मोमबत्ती बनाने में होता है, और बिटुमन का इस्तेमाल आजकल सड़कों के निर्माण में किया जाता है। 43वां क्वेश्चन, आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। क्या ऐसा कोई ईंधन उपलब्ध है जिसे आदर्श ईंधन माना जा सके? देखिए, आदर्श ईंधन में अनेकों गुणों का होने की आवश्यकता है। जैसे कुछ गुण इस प्रकार के होने चाहिए कि यह जलने के पश्चात राख जैसा अपशिष्ट न छोड़ता हो, यह सस्ता हो, इसका ऊष्मीयमान ज़्यादा होना चाहिए, इसके अलावा इसको रखना आसान हो, ये कम स्थान घेरता हो, इसका आवागमन अर्थात इसको लाना ले जाना जो है आसान होना चाहिए। तो ऐसा जो एक आदर्श ईंधन है वो है CNG, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। 44वां क्वेश्चन, इसमें आपने मिलान करना है। तो पीयूष ग्रंथि का मिलान होगा वृद्धि हार्मोन से, थायराइड ग्रंथि का जो है मिलान होगा थायरॉक्सिन से, एड्रिनल ग्रंथि का मिलान होगा एड्रिनलिन से, अग्नाशय ग्रंथि का मिलान होगा इंसुलिन से, वृषण ग्रंथि का मिलान होगा शुक्राणु से। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पेपर में आपसे।